जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पूजा करने के बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे भगवान की पूजा, व्रत, पाठ और भक्ति कर रहे हैं तो उनके जीवन में दुख या बाधाएं क्यों खत्म नहीं हो रही। लेकिन इसका उत्तर केवल आस्था या पूजा के तरीके में नहीं बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों में छुपा होता है। क्योंकि पूजा केवल एक आध्यात्मिक साधन है, कोई जादुई प्रक्रिया नहीं जो तुरंत सभी समस्याओं को समाप्त कर दे। दरअसल जिन जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमारे कर्मों, सोच, आदतों और निर्णयों का परिणाम होती हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में कर्म फल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो वह अपने मन को शांत करने, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने और अपने अंदर धैर्य व विश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने व्यवहार, निर्णय और जीवन शैली में बदलाव नहीं करता, गलत आदतों को नहीं छोड़ता, नकारात्मक सोच को बनाए रखता है, तो केवल पूजा करने से बाहरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, गलत खान पान करता है या मेहनत नहीं करता तो उसके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि प्रकृति के नियम केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्म और प्रयास से भी चलते हैं। पूजा का असली उद्देश्य हमें सही दिशा दिखाना होता है, न कि हमारे सभी कष्टों को बिना प्रयास के खत्म करना। इसके अलावा कई बार हमारी समस्याएं पिछले कर्मों का परिणाम होती हैं, जो तुरंत समाप्त नहीं होती बल्कि समय के साथ धीरे धीरे कम होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, उसी तरह पूजा का प्रभाव भी धीरे धीरे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। लेकिन लोग जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं और जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पूजा हमारे अंदर सहनशीलता, धैर्य और समझ विकसित करती है, जिससे हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पूजा कोई समस्या खत्म करने का शॉर्टकट नहीं बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देने वाला एक रास्ता है। और जब व्यक्ति पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों को सुधारता है, सोच को सकारात्मक बनाता है और सही दिशा में मेहनत करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन की समस्याएं भी थोड़ी कम होने लगती हैं। अक्सर लोगों के मन में यही सवाल बना रहता है कि भगवान का पूजा पाठ करने के बाद भी इतनी सारी समस्याएं हमें ही क्यों मिलती हैं, ये समस्याएं क्यों बनी रहती हैं। इसे अगर और गहराई से समझाएं आपको तो ये है कि समझने के लिए कर्म और भाग्य के संबंध को समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो यह मान लेते हैं कि केवल पूजा करने से उनका भाग्य बदल जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि भाग्य स्वयं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जो हमने अतीत में किया वही वर्तमान में परिस्थितियों के रूप में सामने आता है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वही भविष्य का भाग्य बनाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है लेकिन अपने कर्मों को नहीं बदलता तो उसका भाग्य भी उसी गति से नहीं बदलता। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति रोज भगवान की से सफलता के लिए प्रार्थना करता है लेकिन वह मेहनत नहीं करता, समय का सही उपयोग नहीं करता या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो केवल पूजा उसके जीवन में चमत्कार नहीं ला सकती। इसके अलावा पूजा करते समय लोगों से कई ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो उनके आध्यात्मिक लाभ को कम कर देती हैं। जैसे पूजा को केवल एक रूटीन या औपचारिकता मान लेना, बिना मन के मंत्र बोलना, जल्दी जल्दी पूजा खत्म करना या पूजा
करते समय मन का इधर उधर भटकना, ऐसी स्थिति में पूजा केवल एक डेली की जो है क्रिया बनकर रह जाती है और उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि सच्ची पूजा वह होती है जिसमें व्यक्ति पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सच्चे भाव से जुड़ता है। वही एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोग पूजा को एक सौदे की तरह देखने लगते हैं। जैसे मैंने पूजा की है तो मुझे बदले में यह मिलना ही चाहिए। इस तरह की सोच भक्ति को कमजोर बना देती है, क्योंकि भक्ति का अर्थ समर्पण होता है, न कि लेन देन। इसके साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग होती है। कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं कि उन्हें जल्दी परिणाम मिल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपने पुराने कर्मों का प्रभाव अधिक समय तक झेलना पड़ता है। और यही कारण है कि दो लोग एक ही पूजा करते हुए भी अलग अलग परिणाम अनुभव करते हैं। इसके अलावा मानसिक स्थिति भी बहुत बड़ा रोल निभाती है पूजा पाठ करने में। यदि व्यक्ति पूजा के बाद भी लगातार नकारात्मक सोच, डर, चिंता, असंतोष में रहता है, तो वह अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोक देता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए पूजा के साथ साथ अपने विचारों को भी शुद्ध करना उतना ही जरूरी है। जब व्यक्ति अपने अंदर विश्वास, धैर्य, सकारात्मकता को विकसित करता है, तब धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसलिए यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूजा केवल एक शुरुआत नहीं, असली परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म, सोच और जीवन शैली में सुधार लाता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ संतुलन में आती हैं, तब ही हमारे जीवन की वास्तव में समस्याएं कम होने लगती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम पूजा को एक परिणाम के साथ जोड़ देते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा का उद्देश्य परिणाम नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन होता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे नियमित रूप से भगवान की पूजा करेंगे तो उनकी किस्मत तुरंत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन करते ही सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और निरंतर सही कर्मों से बनती है। वास्तव में पूजा हमारे भीतर छुपी शक्ति को जागने का माध्यम है, न कि बाहर की परिस्थितियों को सीधे नियंत्रित करने का साधन। जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम समस्याओं को अलग अलग नजर से देखने लगते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और बढ़ जाती है और यही बदलाव आगे चलकर हमें परिस्थितियों को भी बदलने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि भगवान हमारी हर प्रार्थना को सुनते जरूर हैं, पर हर प्रार्थना को उसी समय उसी तरीके से पूरा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो हम मांगते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, या फिर हमें उस चीज के लिए अभी तैयार नहीं किया गया होता। इसलिए भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही समय पर और सही रूप में आवश्यक होता है। यही कारण है कई बार हमें लगता है कि हमारी पूजा का कोई असर नहीं हो रहा, जबकि वास्तव में वह हमारे अंदर धीरे धीरे एक मजबूत नींव तैयार कर रही होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जीवन में मिलने वाली समस्याएं हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार वही समस्याएं हमें कुछ सिखाने, मजबूत बनाने और सही दिशा दिखाने के लिए आती हैं। यदि पूजा के बाद भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि हम एक सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा से गुजरना पड़ता है तभी वह अगली कक्षा में पहुंचता है, उसी तरह जीवन में आने वाली चुनौतियां भी हमारी परीक्षा होती हैं और पूजा हमें इन परीक्षाओं को पास करने की शक्ति देती है।
इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पूजा किस्मत को सीधे नहीं बदलती, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम अपनी किस्मत खुद बदल सकें। और जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि पूजा का असली अर्थ बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन है, तब वह शिकायत करना छोड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने लगता है। और यही वह बिंदु होता है जहां से समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं या फिर उन्हें आसानी से इंसान संभालने लगता है। पूजा करने के बाद समस्याएं बने रहना एक महत्वपूर्ण कारण और भी यह है कि हर व्यक्ति की आस्था, समझ और पूजा करने का तरीका अलग होता है और यही अंतर उसके परिणामों को प्रभावित करता है। अक्सर लोग यह देखते हैं कि कुछ लोगों की पूजा जल्दी फल दे देती है, जबकि कुछ लोगों को लंबे समय तक कोई भी बदलाव महसूस नहीं होता। इसका कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक स्थिति और विश्वास की गहराई भी होती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ पूजा करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है और यही स्थिरता उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति केवल डर, मजबूरी या दिखावे के लिए पूजा करता है, तो उसका मन कभी भी पूरी तरह से उस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाता और ऐसी पूजा का प्रभाव भी सीमित रह जाता है। इसके साथ ही आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। आस्था वह होती है जिसमें समझ, विश्वास और सकारात्मक सोच शामिल होती है, जबकि अंधविश्वास वह होता है जिसमें बिना समझ के केवल किसी चीज को मान लिया जाता है और उसे चमत्कार की उम्मीद की जाती है। जब व्यक्ति अंधविश्वास के आधार पर पूजा करता है, तो वह अक्सर निराश हो जाता है, क्योंकि उसे वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा उसने सोचा होता है। वही सच्ची आस्था व्यक्ति को मजबूत बनाती है और उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देती है। इसके अलावा अगर सही तरीके से पूजा करने का मतलब केवल विधि विधान का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और व्यवहार को शुद्ध करना है। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, लालच, नकारात्मकता भरी रहती है, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बाहरी प्रक्रिया के साथ साथ अंदर की शुद्धता भी जरूरी होती है। और यही कारण है कि कई बार लोग वर्षों तक पूजा करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी क्रिया पर ध्यान दिया होता है, आंतरिक परिवर्तन पर नहीं। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि पूजा का असर धीरे धीरे होता है। यह कोई तुरंत असर दिखाने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे पौधे को बढ़ने में समय लगता है, उसी तरह पूजा के प्रभाव को भी समय लगता है। तो इस दौरान व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना पड़ता है। जब व्यक्ति लगातार सही भावना, सही सोच और सही कर्म के साथ पूजा करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसकी समस्याएं या तो कम हो जाती हैं या फिर वह उन्हें आसानी से संभालने लगता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि पूजा का प्रभाव व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर होता है, लेकिन इसके लिए सच्ची आस्था, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूजा के दौरान कुछ समय के लिए मन शांत हो जाता है,
लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में लौटता है, वही पुराने विचार और आदतें फिर से प्रभाव डालने लगती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि पूजा का कोई असर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पूजा से मिली शांति को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना जरूरी है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी पूजा का सहारा लेने लगता है। जैसे वह सोचता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें खुद ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्णयों में लापरवाही करता है, समय का सही उपयोग नहीं करता या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तो उसकी समस्याएं बनी रहेंगी, चाहे वह कितनी भी पूजा क्यों ना कर ले। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि व्यक्ति का वातावरण और संगति भी उसके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालती हैं। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक लोगों के बीच में रहता है, जहां हमेशा शिकायत, आलोचना, निराशा का माहौल होता है, तो उसकी मानसिक स्थिति भी वैसी ही बन जाती है और ऐसी स्थिति में पूजा का प्रभाव सीमित हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने वातावरण को भी सकारात्मक बनाए, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताए और ऐसी चीजों से दूर रहे जो उसकी ऊर्जा को कमजोर करती हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि कई लोग पूजा करते समय केवल भगवान से समस्याओं को हटाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनकी समस्याओं से उन्हें क्या सीख मिल रही है। जबकि जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, और जब व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है, तब वही समस्या उसके लिए एक अवसर बन जाती है। पूजा का असली उद्देश्य भी यही होता है कि व्यक्ति को इतनी समझ और जागरूकता मिले कि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। और जब यह जागरूकता विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी समस्याओं के कारणों को पहचानने लगता है और उन्हें जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन यही स्थायी समाधान होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पूजा कोई तत्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर से मजबूत बनाती है। और जब व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है, तो बाहर की समस्याएं धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती हैं। अक्सर अपने जीवन में हो रही घटनाओं की जिम्मेदारी लेने से लोग बचते हैं और उन्हें पूरी तरह भाग्य या ईश्वर पर छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे निर्णय, हमारी आदतें, हमारी सोच शामिल होती है। और जब व्यक्ति इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता, तब वह अपने जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं ला पाता, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा आत्म स्वीकार से होती है। कई बार व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन वह अपने अंदर झांक कर यह नहीं देखता कि उनकी कौन सी आदतें उसे बार बार उसी समस्या में ले जा रही हैं। जैसे टाल मटोल करना, गलत संगति में रहना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना या बार बार वही गलतियां दोहराना। ऐसे में पूजा एक अलग गतिविधि बनकर रह जाती है और जीवन की समस्याएं अपनी जगह बनी रहती हैं। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हमारा अवचेतन मन भी, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारी परिस्थितियों को वो भी प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर बचपन से ही डर,
असफलता या नकारात्मकता के अनुभव की छाप है, तो वह अनजाने में ऐसे निर्णय लेता है जो उसकी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। और केवल पूजा करने से यह गहरे स्तर की मानसिक प्रोग्रामिंग तुरंत नहीं बदलती। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचारों पर काम करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है और धीरे धीरे अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ता है। और धीरे धीरे इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि कई लोग पूजा करते समय बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वे निराश होकर पूजा पर ही सवाल उठाने लगते हैं, जबकि समस्या पूजा में नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं में होती है। क्योंकि जब हम किसी चीज को निश्चित परिणाम से जोड़ देते हैं तो हम खुद ही अपने लिए निराशा का रास्ता तैयार कर लेते हैं। और वही यदि हम पूजा को एक साधना और आत्म विकास के रूप में देखें तो हमें हर परिस्थिति में उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। और एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा पर ही ध्यान दे लेकिन अपने करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है तो उसके जीवन में असंतुलन आ जाता है, और यही असंतुलन आगे चलकर समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए पूजा के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना जरूरी है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो अपने समय का सही उपयोग करता है, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, तब पूजा का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और धीरे धीरे वह अपने जीवन में एक स्थिरता और स्पष्टता महसूस करने लगता है, जो उसकी समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं। पूजा करने के बाद भी समस्या बना रहने का एक और सूक्ष्म कारण यह भी है कि हम अक्सर अपने भीतर चल रही ऊर्जा और विचारों के प्रवाह को समझ नहीं पाते, जबकि वास्तव में हमारा पूरा जीवन उसी आंतरिक ऊर्जा के अनुसार आकार लेता है। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो वह कुछ समय के लिए सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है, लेकिन यदि उसके दिन भर के विचार, शब्द और कर्म नकारात्मक होते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और परिणाम स्वरूप जीवन में वही पुरानी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि केवल कुछ मिनट की पूजा पूरे दिन की नकारात्मकता को संतुलित नहीं कर सकती, जब तक कि व्यक्ति अपने पूरे दिन के व्यवहार और सोच को भी उसी दिशा में ना ले जाए। इसके अलावा कई बार व्यक्ति अपने दर्द और समस्याओं को पकड़ कर बैठा रहता है, वह बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है, उसे दुख देती हैं वह बातें, और इस तरह वह अनजाने में अपनी समस्याओं को और भी मजबूत बना देता है। जबकि पूजा का असली उद्देश्य हमें छोड़ना सीखना होता है, यानी जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार करना और हमारे नियंत्रण में है उन पर ध्यान देना। लेकिन जब व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं समझता तब वह पूजा करने के बावजूद मानसिक रूप से उलझा हुआ रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। वह देखता है कि कोई और व्यक्ति कम पूजा करके भी खुश है या सफल है और वह खुद को दुर्भाग्यशाली मानने लगता है। यह तुलना उसकी आस्था को कमजोर कर देती है और उसके अंदर असंतोष बढ़ाती है। जबकि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा, कर्म और परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए तुलना करना अपने ही मन को अशांत करने जैसा है। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि कई बार समस्याएं इतनी भी बनी रहती हैं क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह समझे बिना ही उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम केवल परिणाम बदलना चाहते हैं, कारण को नहीं। जबकि जब तक कारण नहीं बदलेगा परिणाम भी नहीं बदलेगा।
पूजा हमें यही समझ देती है कि हमें अपने जीवन के मूल कारणों को पहचानना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना है। और जब व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है, तब वह धीरे-धीरे अपने जीवन में गहरे स्तर पर बदलाव महसूस करने लगता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि पूजा का प्रभाव तभी पूरी तरह दिखाई देता है जब वह केवल एक क्रिया न रहकर हमारे पूरे जीवन का हिस्सा बन जाती है, यानी हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म सभी उस सकारात्मकता से प्रभावित होने लगते हैं। और जब वह परिवर्तन होता है, तब जीवन की समस्याएं धीरे धीरे अपना असर खोने लगती हैं और व्यक्ति एक नए संतुलन और शांति की ओर बढ़ने लगता है। अक्सर हम कुछ समस्याओं को अनदेखा भी कर देते हैं कि हम जीवन को केवल अपनी इच्छाओं के नज़रिए से देखते हैं, न कि वास्तविकता के नज़रिए से। यानी हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार ही हो। जब ऐसा नहीं होता, तो हम उसे समस्या मान लेते हैं, जबकि कई बार वही परिस्थितियाँ हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। इसलिए पूजा करने के बाद भी जब चीज़ें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, तो हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि हमें उस अनुभव की ज़रूरत थी ताकि हम कुछ सीख सकें या अपने अंदर कोई बदलाव ला सकें। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अक्सर अपनी खुशी और शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर बना देता है। वह सोचता है कि जब उसकी समस्याएं खत्म होंगी, तब वह खुश रहेगा, लेकिन पूजा का असली संदेश यही होता है कि हमें परिस्थितियों के बावजूद भी अपने अंदर शांति बनाए रखना सीखना है, क्योंकि जब तक हम अपनी शांति को बाहरी चीज़ों से जोड़कर रखेंगे, तब तक समस्याएं खत्म होने के बाद भी कोई नई चिंता हमें परेशान करती रहेगी। एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इस कारण हम वही गलतियां बार-बार दोहराते हैं और समस्याएं बनी रहती हैं। जबकि पूजा हमें विनम्र बनाती है और यह सिखाती है कि अपनी कमियों की पहचान ही सुधार की पहली सीढ़ी है। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में धैर्य का अभ्यास करें, क्योंकि आज की दुनिया में हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया समय लेती है। जैसे पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, उसी तरह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने में भी समय लगता है। और इस दौरान यदि व्यक्ति अधीर हो जाता है या अपनी आस्था खो देता है, तो वह उस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देता है, जिससे उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। एक और गहराई से समझने वाली बात यह है कि पूजा हमें केवल समस्याओं से बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें इतना सक्षम बनाने के लिए होती है कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकें। जब व्यक्ति इस सोच को अपना लेता है, तब वह समस्याओं से डरना छोड़ देता है और उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगता है, और यही बदलाव उसके जीवन को एक नई दिशा देता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पूजा का प्रभाव तब पूरी तरह प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को बदलता है, अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करता है, अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हुए उसे बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब धीरे धीरे समस्याएं या तो खत्म होने लगती है या फिर उनका प्रभाव इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति की शांति उनको प्रभावित ही नहीं कर पाती।
तो कई लोग कहते हैं कि पूजा करने के बाद भी समस्याएं बनी रहने का एक सबसे गहरा कारण यह भी है कि अक्सर हम अपने जीवन को केवल बाहर की घटनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बदलाव हमेशा हमारे अंदर से शुरू होता है। जब व्यक्ति पूजा करता है तो वह कुछ समय के लिए अपने मन को शांत करता है, लेकिन यदि वह अपने अंदर चल रही भावनात्मक उलझनों, पुराने घावों, अधूरी इच्छाओं को नज़रअंदाज करता रहता है, तो वही चीज़ें धीरे-धीरे उसके जीवन की समस्याओं के रूप में सामने आती रहती हैं। कई बार व्यक्ति को यह समझ भी नहीं आता कि उसकी समस्या का असली कारण बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे किसी के मन में लगातार असुरक्षा का भाव हो, तो वह हर रिश्ते में शक करने लगता है। फिर वही शक उसके रिश्तों को खराब कर देता है, या किसी के अंदर असफलता का डर बैठा हो तो वह नए अवसरों को अपनाने से बचता है और अपने ही विकास को रोक देता है। ऐसे में पूजा केवल एक अस्थायी राहत देती है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने अंदर के इस पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक समस्याएं बार बार लौटती रहती हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि कई लोग अपनी पहचान को अपनी समस्याओं से जोड़ लेते हैं, यानी वे खुद को हमेशा एक पीड़ित के रूप में देखने लगते हैं। और जब व्यक्ति खुद को पीड़ित मान लेता है तो वह अपने अंदर की शक्ति को भूल जाता है, जबकि पूजा का असली उद्देश्य व्यक्ति को उसकी शक्ति का एहसास कराना होता है। और एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में अनुशासन की कमी को नज़रअंदाज कर देता है। वह पूजा तो करता है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में अनुशासन नहीं रखता, जैसे समय पर ना उठना, लक्ष्य तय न करना, अपने कामों को टालना। ऐसे में उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जबकि यदि व्यक्ति पूजा के साथ साथ अपने जीवन में अनुशासन लाता है, धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां भी व्यवस्थित होने लगती हैं। इसके साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर समस्या एक संकेत होती है, जो हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में कहाँ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन हम उस संकेत को समझने की बजाय केवल समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि समस्या बार बार वापिस आती है। पूजा हमें एक जागरूकता देती है कि हम अपने जीवन को गहराई से देखें, अपने अंदर झांकें और उन कारणों को पहचानें जो हमारी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और जब व्यक्ति इस स्तर पर काम करना शुरू करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पूजा का प्रभाव तभी स्थायी होता है जब वह केवल एक धार्मिक क्रिया में न रहकर आत्म समझ, आत्म विकास के माध्यम बन जाए। और जब यह परिवर्तन होता है, तब व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं से बाहर निकलता है, बल्कि एक अधिक संतुलित, जागरूक और सशक्त जीवन जो है जीने लगता है। तो पूजा का उद्देश्य कभी भी जीवन की समस्याओं से मुक्त करना नहीं था, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना था कि हम किसी भी समस्या के सामने झुके नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठ सकें। जब व्यक्ति पूजा को केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि सीखने और खुद को सुधारने का माध्यम बना लेता है, तब उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वह हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने लगता है, और यही सीख धीरे धीरे उसकी समस्याओं को कम करने लगती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए, अपने कर्मों को सुधारे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है, और जब वह समय आता है तब हर मेहनत और हर प्रार्थना का फल जरूर मिलता है।
अंत में यह समझना ही सबसे बड़ी समझ है कि पूजा कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि वह हमें चमत्कार करने लायक बनाती है। और जब व्यक्ति सच्चाई को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसकी समस्याएं उसे रोक नहीं पाती, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का साधन बन जाती हैं। और यही वह अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति केवल समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके, सही दिशा में प्रयास करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है, जहाँ शांति बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बसने लगती है। और जब अंदर शांति आ जाती है, तब बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो उसे प्रभावित नहीं कर पाती। और यही एक पूजा का वास्तविक फल है। तो यह था कि पूजा करने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती। तो कई लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पूजा करने के साथ साथ खुद को भी अंदर से बदलना पड़ता है, खुद को भी बहुत ज़्यादा अपने आप को हमें सकारात्मक सोच बनानी पड़ती है। तो सिर्फ ये इसके ऊपर, पूजा के ऊपर ना छोड़िए अपनी लाइफ को, तो आप खुद भी चेंजेस करिए अपनी लाइफ में। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को आप पूरा सुनिए, आप एक बार इसे प्ले कर कर आराम से अपने पास फ़ोन को रख कर छोड़ दीजिए और फिर आप इसे सुनते रहिए। आप देखना कि आप कितना ज़्यादा आपको जो है अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट होंगे ये सुनकर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।